सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपको मिलती है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, इस दिन के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेम जो हमें आप करते हो और धन्यवाद आपकी दया और करुणा जो हमारी प्रति दिखाते हो पिता। धन्यवाद देते आप हमें समझने की शक्ति दो और उस प्रेम में हम जी सके और उस प्रेम में हम चल सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह का लहू क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? बहुत सारे चीज़ें हैं जो कलर्स को हम पेंटिंग में यूज करते हैं। कई सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आता है। तो यीशु का लहू क्या काम आता है? देखते हैं। एक दो बातें मैं बताता हूँ कि यीशु का लहू, आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अपना पवित्र लहू बहाया और पिता की पवित्र स्थान में पहुँचाया। जब आप देखेंगे यीशु मसीह जी उठने के बाद, जब वो स्त्री मरियम मगदली ने जब यीशु मसीह से मुलाकात किया तो वो अपने पवित्र लहू लेकर वो स्वर्ग जाना था यीशु मसीह को, तो उस समय उसे छूने भी नहीं दिया। तो सबसे पहली बात प्रकाशित वाक्य 1:5 में हम देख सकते हैं, यह पाप की शक्ति से खोलता है। पाप की शक्ति से हमें छुड़ाता, खोलता, यानी कि पाप में जो बांध के रखा था, हमारे ऊपर सील लगी हुई थी, पाप की सील, और उसको तोड़ता और खोलता है परमेश्वर की लहू, यीशु मसीह की लहू, और वो हमें छुड़ाता है पूरी तरह से। कभी कभी देखेंगे जब गवर्नमेंट कोई जगह पे सील करता है तो उसमें एक रेड कलर में गरम करके उसको दबा देते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता ऑर्डर के हिसाब से। तो शैतान भी उसी प्रकार से हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाया था, पाप की मोहर, और यीशु मसीह क्रूस पर जो लहू बहाया, उस लहू से उस मोहर को तोड़ दिया और हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमारी पाप हमेशा के लिए मिटा दिया, और वो हम अब खुली हवा ले सकते हैं, खुली सांसें ले सकते हैं, खुली जीवन जी सकते हैं, खुले में जीवन जी सकते हैं। आज़ाद किया, हमारी उस बंधन को तोड़ दिया। देखेंगे कई सारी जगहों पर जो पहले की पुरानी व्यवस्था में जो नौकर चाकर होते थे उनको एक मोहर दिया जाता था, लगाया जाता था कि वो इतना साल तक वो मेरा गुलाम रहेगा। वो गुलामी से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया, पाप की गुलामी से पूर्ण रूप से। प्रकाशित वाक्य 5 में मैं आखिरी वचन थोड़ा शांति मिलती है हमें, और वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। सबसे पहले वो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है और प्रेम करता है, और अपने लहू से हमें पापों से छुड़ाता है। रोमियो का 5:9 में कहता है, वह पाप के विनाश से हमें धर्मी ठहराता है। हमारे ऊपर जो पाप था उसको विनाश करता, वो हमें विनाश करने वाला था, पर यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है पाप की विनाश से। आज हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं रहता है। वचन इस प्रकार कहता, जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरें तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी कि पाप हमारे ऊपर जो था, अगर हम यीशु की लहू को ग्रहण नहीं करते, यीशु लहू नहीं बहाता, तो हम विनाश होते और परमेश्वर की क्रोध में आते हैं, और परमेश्वर हमारा न्याय करता और हम हमेशा के लिए नाश होते। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से आज हम वो दंड से बच गए, और उसकी लहू के वजह से परमेश्वर की क्रोध से बच गए, यानी कि विनाश से बच गए। और हम देख सकते हैं एक बात है कि यह पाप की संगति से पृथक करता है। इब्रानी का 12 पाप की संगति से हमें पूरी तरह से अलग करता है।
आज हमें पाप की संगति में नहीं रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। अंधकार की आज परंपराओं से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आज मसीह लोग बढ़ने क्यों पाते हैं? क्योंकि वो लहू का कीमत को नहीं समझ पाते हैं। इब्रानी का 12:1 में कहता, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े ना। पाप की संगति से हमें दूर रखता उसकी लहू, है ना। ये अच्छी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सिद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें पाप की विनाश से बचाता है, हमें बंधन से यानी कि पाप की बंधन से हमें छुड़ाता है, और हमें वो दौड़ में दौड़ने के लिए भी प्रेरित करता है, और पाप को पृथक, पाप की संगति से हमें दूर कर रखता है। ये अच्छी बात है। हम लोग कई बार, आज मैं एक उदाहरण बता रहा था कि जब सुअर को सोना चांदी से गहनों से आप सजा के रखिए और पहनाइए, उसका वो कीमत नहीं समझ पाता है। सोने और चांदी और हीरे मोती का अगर उसको छोड़ दो, उसको अच्छा से सजा के उसको फ़ोटो खींचिए, उसका फ़ोटो वायरल करिए, लोग तारीफ़ करेंगे, वाह बोलेंगे वाह, और बहुत लाइक भी करेंगे। मुझे लगता है करोड़ों लोग लाइक करेंगे, पर उसको छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? वो नाले में जाएगा। तो उसका कोई कीमत नहीं समझता। हमें उस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह का कीमत, जो उसकी पवित्र लहू का कीमत को समझना, और हमें बुराई से दूर रहना। उसी जगह पे हमें नहीं गिरना, उसी पाप में हमें नहीं जाना, उसी चीज़ में हमें नहीं खेलना, उससे बाहर आना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अद्भुत स्वभावित और पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।